बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर सेकंड डॉक्टर RS साहू। आज अपन एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपको ये अभी तक पढ़ाया उसके बारे में सारी बात पता लग जाएगी। ये एग्जाम्पल ये कहता है कि फ्रेम में दो घटनाओं के तिक काल यानी कि स्पेस और टाइम इंटरवल निर्देशांक क्रम से कुल मिला के दो घटनाओं यानी कि मुख्य रूप से एक बिंदु मान लीजिए x है या p है तो दूसरा q है, उनके निर्देशांक दिए चारों कोऑर्डिनेट 0 0 0 तथा 5c, ये जो भी इसने पॉइंट लिखा है 5c 0 0 और 4। तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट ये और ये टाइम कोऑर्डिनेट। इसके लिए अपने को जो निकालना है वो कह रहा है कि दिक् काल अंतराल, अर्थात जो स्पेस टाइम के अंदर अपन जो ds की बात करते थे वो ds निकालना है। और उस ds के बाद में अपन ये बात करते थे कि भाई माइक्रो कॉजुअलिटी के लिए अपन ds को क्या करते हैं यानी कि डेल्टा s लिखते हैं, वो वाला। दूसरा ये पूछ रहा है कि अन्य फ्रेम मुख्य रूप से जो जड़त्व निर्देश तंत्र s डैश है उसके लिए कह रहा है जो कि s के सापेक्ष पॉजिटिव x के अनुदिश एक निहित वेग से, यानी कि निहित की जगह यहाँ क्या करा है इसने नियम वेग से, तो ये कह रहा है कि आपके पास में फिक्स कोई वेग है उससे गतिशील है वो, तो उस गतिशील को जो ये कहना चाहते हैं कि इस वेग को ही पता करना है, यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश एस के सापेक्ष किस किस वेग से चल रही है, जबकि दोनों घटनाएं एस डैश में मुख्य रूप से ये कह रहा है कि एस के कोऑर्डिनेट दे दिए परंतु एस डैश में नंबर एक साथ घटित होती हो, नंबर दो दूसरी घटना पहली घटना के 2 सेकंड, ये सेकंड है बेसिकली, इट इज ए 2 सेकंड ये के पश्चात घटित होती हो, और तीसरा है दूसरी घटना पहली घटना के 2 सेकंड पश्चात घटती हो, या ये पश्चात वाली पहले है और पहले वाली बाद में। तो अब देखिए आप कोई अगर बच्चा इंग्लिश में है तो उस हिसाब से देखिए, ए स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2 इवेंट इन ए फ्रेम एस आर 0 0 0 एंड 5c 0 0 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पेस टाइम इंटरवल डेल्टा s and find the velocity of another frame which is moving with constant speed with respect to the s along common positive x-axis when two events in s dash, यानी कि s dash के अंदर पता लगाना है, happened simultaneously, second है, second event happened after 2 seconds of the first event और second event happened before 2 seconds of first event। तो इसको आप मैं अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको इसको करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करा है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उत्तर में अपन क्या करेंगे कि x1 कोऑर्डिनेट 0, y1 0, z0, t1 0, x2 है जो आपके पास 5c, y2 है जो 0 0 और t2 है जो 4 है। तो ये कह रहे हैं कि आप इंटरवल निकालिए, तो डेल्टा x बराबर 5c और डेल्टा y इजिकल टू 0, डेल्टा z 0 और डेल्टा t इजिकल टू 4। तो मुख्य रूप से अपने को ये पता लग गया कि इंटरवल अपना 4 है, किसमें एस फ्रेम में, यानी कि मुख्य रूप से ये है एस फ्रेम में, एस फ्रेम में। अत्यधिक काल अंतराल निकालने के लिए निर्देशांकों के बीच की दूरी का वर्ग ds निकालते हैं, जो अपन पढ़ते आए हैं अभी तक कि भाई अपने को क्या करना है कि ds निकालना है। तो ds इज इक्वल टू आपके पास में ये वेक्टर है, इस वेक्टर को देखिए यहाँ मैंने माइनस साइन लिखा है इसलिए ds लिखा है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। जो अपन शुरू में ही लॉरेंज रूपांतरण में क्या करते थे, निश्चय होता है वही तो करते थे। अब यहाँ देखिए इसको 5c का वर्ग लिख दिया, इसको तो 0 लिखना ही है, और यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा, इसको 0 लिखा और यहाँ पे लिखा c का तो आपका c स्क्वायर और इसका लिख दिया 4 का वर्ग क्योंकि ये 4 है। अब आपके पास में ये आ जाएगा 25 c स्क्वायर माइनस 16 c स्क्वायर 9 c स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लिया तो देखिए आपके पास में 3c। अब ये कह रहे हैं कि दिक् काल में हम क्या करते हैं डेल्टा एस लेते हैं, और डेल्टा एस को क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस साइन ऑफ डी एस स्क्वायर लेते हैं। अगर यही अनुपात अगर मान लो छोटा आता तो टाइम वाला पार्ट बड़ा होता, तो हम कहते हैं टाइम लाइक है। तो मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 3 आयोटा सी। तो ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा एस है जो लेस देन 0 है, यानी कि मुख्य रूप से आपके पास में ये वाला फैक्टर बड़ा है स्पेस वाला, तो अतः आकाशवत या स्पेस लाइक अंतराल होगा माना कि अब अपन ये तो एक पार्ट पूरा हो गया निकालना था। अब ये कह रहा है जो दूसरा आपको पार्ट करना है उसके लिए आपको यहाँ शुरुआत की है, माना कि तंत्र एस के सापेक्ष x के अनुदिश कांस्टेंट v वेग से गति कर रहा है। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अनुसार
एस डैश तंत्र में घटित दो घटनाओं के समय का अंतर डेल्टा T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू डेल्टा T डैश होता है। तो इसका जो समीकरण है वो अपन ने पहले किया था, उसमें क्या है समीकरण है, ये समीकरण है हमारे पास में कि T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू गामा T2 माइनस T1 डैश ब्रैकेट बंद माइनस V अपॉन सी स्क्वायर और ऊपर की ओर है ब्रैकेट x2 माइनस x1। तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा T डैश इज इक्वल टू गामा ब्रैकेट डेल्टा T माइनस V बाई सी स्क्वायर और ऊपर की ओर डेल्टा x और ब्रैकेट बंद। तो इसी से अब अपन क्या करें कि मुख्य रूप से इसी को आगे बढ़ा के ये कह रहे हैं कि आपके पास में ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का ये कह रहा है गामा का मान अंडर रूट में आपके होता है 1 बाई गामा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन, यानी कि अपन कहते थे गामा इज इक्वल टू अंडर रूट यानी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब नंबर 1 जो क्वेश्चन में पूछा था कि एस डैश में दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो देखिए एस डैश फ्रेम के मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, उससे चर्चा कर रहा हूँ, तो दोनों को इक्वल किया तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहे अतः उपरोक्त समीकरण से तो आपके पास डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 0 लिख दिया, गामा लिख दिया, डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ क्या करेगा, कंडीशन प्राप्त करेगा, तब उसके लिए कहेगा कि ये क्या हो रहा है। तो अब देखिए आप इसको, ये कह रहे हैं कि आपके पास में डेल्टा टी का मान आएगा इज इक्वल टू, क्योंकि अपने पास 0 है ना, इसलिए इसको डेल्टा टी को अपन ने इधर लिया है, और आपके पास में गामा है जो चला ही जाएगा क्योंकि 0 है ना, इस वजह से तो केवल बचेगा कौन सा, अंदर ब्रैकेट वाला डेल्टा टी। वापस देख लो कि आपके पास में ये तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो इसको 0 कर दिया तो गामा तो 0 हो ही नहीं सकता, गामा इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई सी स्क्वायर और ये डेल्टा एक्स। तो यही तो इसने लिखा है क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू वी कॉन्स्टेंट वेग डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी का पता लगाना है, तो ये कह रहा है वी बराबर सी स्क्वायर डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि जो ये आपके पास में वी है इसको क्या किया, इधर ले लिया मैंने, कुल मिला के यहीं रख लिया, इसको इधर भेजा तो देखो सी स्क्वायर ऊपर और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा टी का मान 4 है, पूर्व में दिया हुआ है, डेल्टा एक्स का मान भी हमें पता है, कौन से कोऑर्डिनेट हैं जो हमारे एस फ्रेम के उसके, तो 5c रखने पर तो v बराबर आपके पास में क्या आएगा, सी स्क्वायर 4/5c। तो यह कह रहा है 4/5 और c का मल्टीप्लिकेशन है तो 0.8c। तो मुख्य रूप से जो आपकी कहने का मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी जो घटना घट रही थी अपन जैसे करते आए थे कि भाई एक्स डैश और ये कर रहा मैं आई सी और टी, तो अब आपके पास में एक फ्रेम है एक्स वाली ले लेता हूँ, ये एक्स डैश और ये आपके पास में आई सी टी डैश, और मुख्य रूप से क्या है देखिए ये यही तो था उसमें, ये एक्स है तो ये एक्स डैश है और ये आपके पास में आई सी टी है और ये आपके पास में आई सी टी डैश है, आई सी टी डैश है। तो ये हो गई एस डैश फ्रेम और ये हो गई एस फ्रेम। तो ये वाली और ये वाली समतुल्य हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वेग से जो चल रही है उस कांस्टेंट वेग में और इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो अपन ने कल सीखा था उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि ये की यही चीज इसमें भी लागू होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये आपके पास में ओ डैश है और ये करस्पॉन्डिंग टू ओ डैश है और ये ओ है, तो लोरेंज रूपांतरण इन दोनों के लिए सेम है, इसलिए हमने कहा कि ये थीटा कोण है, तो थीटा कोण के करस्पॉन्डेंस में ये है। तो एक वेग तो हमारे को पता लग गया। दूसरा ये कह रहा है कि दूसरी घटना पहली घटना के 2 सेकंड पश्चात घटित होती है। मुख्य रूप से आपके पास में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो घटना घट रही है, कह रही है कि आपके पास में मान लीजिए इससे देखते हैं, जब तो कोई घटना मान लीजिए मैंने कहा 0 सेकंड पे हो रही है, और इससे अगर मैं देखता हूँ तो ये कह रहा है कि नहीं साहब ये इसके 2 सेकंड बाद होती है। तो यही तो इंटरप्रिटेशन है कि दूसरी घटना पहली घटना के 2 सेकंड पश्चात होती है। तो मुख्य रूप से ये जो आपके पास में एक बिंदु के ऊपर ये पी बिंदु और ये आपके पास में क्यू बिंदु, तो क्यू बिंदु अगर 0 सेकंड पे हो रहा है तो क्यू बिंदु है जो आपके पास में 2 सेकंड पे यानी 2 सेकंड बाद हो रहा है। तो यहाँ 2 लिख दिया, डेल्टा T2 डैश माइनस T1 डैश या डेल्टा T डैश इज इक्वल टू 2, तो आपके पास 2 रख दीजिए, तो गामा का गामा वो का वो डेल्टा टी और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब ये गामा को तो क्या है मैं हटा नहीं सकता, तो गामा को मैंने ऐसे रख दिया, और ये ब्रैकेट है जिसमें मैंने मान रख दिए 4 रख दिया और इसका 5c रख दिया, किसका डेल्टा एक्स का, और v का तो v रह जाएगा और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। तो मुख्य रूप से क्या किया, ये 2 है, इधर अंडर रूट है तो वर्क कर दिया, तो ये आपके पास में वर्क कर दिया तो 4 आ गया, और इसका अंडर रूट गया तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, ये 4 का 4 है, ये 5 का 5 है, एक सी से सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो इसने लिखा है वो मुख्य रूप से आपके पास में क्या आएगा कि 5/c और इसका होल स्क्वायर आएगा।
अब ये होल स्क्वायर आया तो देखो ये तो एज इट इज मल्टीप्लीकाई कर दिया 4 से, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग दोनों का गुणा और दुगुना, तो 5 चौक 20, 20 दूने 40, और ये आपके पास में v बाई सी और ये v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। या 29 वाली v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन वैसी इक्वेशन है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो अपन करते आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, समतुल्य है, तो इसका हल है जो क्या होगा v बाई सी होगा। तो v बाई सी के लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको आता ही है। तो ये कह रहा है कि सहायता से v बाई सी है जो आपके पास 0.94 और दूसरा v बाई सी है जो आपके पास में 0.44 आता है। अब देखिए आप, ये कह रहा है कि यहाँ T2 डैश धनात्मक है, जो आपने और हमने ऊपर जो किया उसमें T2 डैश धनात्मक है, अतः v बाई सी 0.44 सेकेंड और डेल्टा T डैश धनात्मक आता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है कि अगर v बाई सी को अगर पुट करते हो इस समीकरण में तो आपके पास में पॉजिटिव आएगा। मुख्य रूप से ये जो 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 यहाँ पे रखी हुई है इस चीज़ के लिए कह रहा है, ये पूरा का पूरा समीकरण है जो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए ये होगी बात हमारे, तो हमारा जो वेग होगा इस फ्रेम का, किसका, कांस्टेंट वेग सा, जो एस डैश फ्रेम है वो जो गति कर रही है उसका कांस्टेंट वेग होगा, वो होगा 0.44, यानी कि सी को हटा दिया मैंने, इसलिए हटा दिया कि सी का मल्टीपल है ना वो, इसलिए, अदरवाइज इसके साथ वो सी लगा हुआ ही है। ये एक्चुअली में ये भी राइट है, इसका 44C ये भी राइट है। अब देखिए वो जो नेक्स्ट वाली जो बात कह रहा है कि दूसरी घटना पहले वाली घटना से 2 सेकंड पहले प्रेक्षित होती है, यानी कि जो अपन यहाँ बात कर रहे थे कि पी और क्यू में, तो ये कह रहा है कि ये अगर मान लीजिए पी है तो ये तो 2 सेकंड पहले ही हो जाती है, और इसको मैंने कहा ये तो 0 सेकंड पे होती है। तो मुख्य रूप से इसके लिए कैलकुलेशन चाहता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कह रहा है कि डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो आपके पास में ये समीकरण होगा जो पहले ऊपर जो अपन ने समीकरण सोल्व किया वैसा का वैसा ये समीकरण जो यहाँ लिखा है वैसा का वैसा ये समीकरण होगा। अर्थात यही जो समीकरण आ रहा है वो वही समीकरण आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक तो मैंने कह दिया कि नहीं, ये तो इसका पहले एस डैश फ्रेम के लिए पॉजिटिव वाला डेल्टा टी डैश है 2, उसके लिए वेग होगा। अब ये कह रहा है कि एक बचा आपके पास में 0.9 वाला, क्योंकि यहाँ -2 है जो क्या वर्ग करेंगे तो 4 हो जाता है, इसलिए इसका माइनस का कोई मतलब नहीं है। अर्थात इससे जो आपके पास 0.94C आएगा यह टी ऋणात्मक देगा, डेल्टा टी डैश आपको ऋणात्मक देगा, डेल्टा टी डैश है जो आपको ऋणात्मक मिलेगा। जो भी यहाँ जो आपको डेल्टा टी डैश है जो +2 मिला उसके लिए कह रहा है कि डेल्टा टी डैश है जो ऋणात्मक होगा, अतः फ्रेम का वेग यहाँ पर आपके पास में v = 0.94C होगा। तो यहाँ जो ये चीज़ इसने कही है कि ये इसके रेस्पेक्ट में ऋणात्मक होगा, यह आपको कहने का मतलब v का मान जब रखेंगे तो डेल्टा टी डैश, तो ये देखिए ये जो समीकरण मैंने रखी है कि डेल्टा टी डैश, इस समीकरण में मैं रखूंगा तो इट इज डेल्टा टी डैश इज आपके पास में <0, तो आपके पास में आ जाएगा 0.994C, ये आपके पास में कांस्टेंट वेग आ जाएगा। एक तो ये ब्लॉक बनेगा, और दूसरा इसी के लिए मैंने कहा है कि डेल्टा आपके पास में डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन मेरे पास में v = 0.44C बनेगा। ये है बात, इसमें रखना है। तो इस पूरे समीकरण में जब रखेंगे तो इट इज लेस देन और ग्रेटर देन आएगा। 0 करके तो हमने कंडीशन प्राप्त कर ली थी, जिसके लिए तो हमने कही दिया था कि एक इसका पर्टिकुलर वेग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो घटना जो एस डैश फ्रेम के अंदर एक ही जगह घटित होती है, उसके करस्पॉन्डिंग तो हमारे पास में 0.8 वाला आपके पास में वेग आया था। और अब देखिए 0.8 के आगे पीछे क्या हो रहा है, यानी कि अगर कोई घटना अगर 2 सेकंड बाद में होती है तो उसका वेग 0.44C आता है, और 2 सेकंड अगर पहले होती है तो उसका 0.9, यानी कि करीब करीब प्रकाश के वेग के आसपास ही आती है। तो इसे प्लीज करना। धन्यवाद।